आप सभी को नमस्कार। स्वागत सभी का एक बार फिर से DHP न्यूज चैनल पर। आज है तारीख 17 फरवरी 2021, दिन बुधवार। जानेंगे हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें। तो बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियोस आसानी से मिल सकें। जून अंत में होगा हिमाचल विधानसभा का विशेष सत्र, राष्ट्रपति को बुलाएंगे जयराम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष जून के अंत या जुलाई के शुरू में विधानसभा का विशेष सत्र होगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बुलाया जाएगा। सीएम ने कहा कि यह विशेष सत्र हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर होगा। इसे मानसून सत्र से पहले आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य पर साल भर कुल 51 कार्यक्रम होंगे। कुफरी और रोहतांग समेत ऊंची चोटियों में बर्फबारी, शिमला में गिरे फाहे। हिमाचल में मंगलवार दोपहर बाद एकाएक मौसम बदलने से कुफरी, नारकंडा, रोहतांग, शिकारी देवी, चूड़धार और मनाली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताज़ा बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला में भी दोपहर बाद करीब 15 मिनट पहले फाहे और फिर हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन बूंदाबांदी होने से बर्फ टिक नहीं सकी। कुफरी और नारकंडा में बर्फ की चादर बिछ गई है। बुधवार को पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। 21 और 22 फरवरी को प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। अन्य क्षेत्रों में 22 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। यूजी सेमेस्टर सिस्टम की फाइनल डेटशीट तय, इस दिन से होंगी परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने यूजी के पुराने सेमेस्टर सिस्टम की परीक्षाओं की फाइनल डेटशीट जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू होंगी। डेटशीट पर आपत्तियां दर्ज करने के बाद इसे आवश्यक बदलाव के बाद जारी किया है। शेड्यूल के अनुसार BA, BSc, BCom, ऑनर्स, शास्त्री, BCA, BBA कोर्स की पुराने सेमेस्टर सिस्टम की परीक्षाएं होंगी। इसके अलावा MBBS प्रोफेशनल प्रथम की अनुपूरक, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की परीक्षा सहित MD, MS, एलोपैथी की अनुपूरक परीक्षाओं की डेटशीट भी जारी कर वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। हिमाचल में 75 रुपये महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर। हिमाचल प्रदेश में 11 दिनों के भीतर रसोई गैस सिलेंडर 75 रुपये महंगा हो गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को इस महीने सिलेंडर लेने के लिए 866 रुपये चुकाने पड़ेंगे। 1 फरवरी को रसोई गैस सिलेंडर का दाम 791 रुपये तय हुआ था। गैस कंपनी ने 4 फरवरी को 25 रुपये जबकि सोमवार को 50 रुपये और बढ़ा दिए हैं। हालांकि व्यावसायिक गैस सिलेंडर 9 रुपये सस्ता हो गया है। फरवरी में व्यावसायिक सिलेंडर 1666 रुपये में मिलेगा। घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी के तौर पर 31 रुपये लौटाए जाएंगे। नए सत्र से पहले ही स्कूलों में पहुंचा दी जाएंगी किताबें। हिमाचल प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों को इस बार किताबों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही स्कूलों में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड किताबों की खेप पहुंचा देगा। 15 फरवरी से 15 मार्च तक स्कूलों में किताबों की खेप पहुंचाई जाएंगी। 1 अप्रैल से पहली से 10वीं कक्षा तक छात्र छात्राओं को ये किताबें दी जाएंगी। प्रदेश में इनकी संख्या लगभग 5.5 लाख है। पहली से चौथी और छठी 7वीं कक्षा की डेटशीट जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से चौथी और छठी 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की 10 से 20 मार्च तक परीक्षाएं होंगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को डेटशीट जारी कर दी है। छठी 7वीं कक्षा की परीक्षाएं स्कूलों में ली जाएंगी। 17 से 20 मार्च तक पहली से चौथी कक्षा की परीक्षा ऑनलाइन होंगी। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन छुट्टियों वाले सरकारी स्कूलों में एक साथ परीक्षाएं होंगी। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच स्कूलों में की जाएंगी। 31 मार्च तक ई-संवाद ऐप से अभिभावकों तक परीक्षा परिणाम पहुंचाया जाएगा। 1 अप्रैल से इन कक्षाओं के विद्यार्थियों का नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। मंडी के अंतिम राजा अशोकपाल सेन का निधन, शोक में डूबी छोटी काशी। हिमाचल प्रदेश की मंडी रियासत के अंतिम राजा अशोकपाल सेन का मंगलवार को निधन हो गया। मंडी के राजमहल में उन्होंने सुबह करीब 6 बजे अंतिम सांस ली। बुधवार को उनका हनुमान घाट में राजघराने की परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा। तब तक उनका पार्थिव शरीर राजमहल में रखा जाएगा ताकि जनता उनके अंतिम दर्शन कर सके।
लाहौल के प्राथमिक स्कूलों में औसतन महज 6 विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल घाटी के लोगों की अपने नौनिहालों को निजी स्कूलों में पढ़ाने की रुचि बढ़ रही है। पिछले करीब 1.5 दशक में यहाँ के 37 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में ताला लग गया है। अभी भी घाटी के कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो 2 से 3 बच्चों के सहारे चल रहे हैं। ऐसे में समस्या शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए भी कम नहीं है। उन्हें स्कूलों में अध्यापकों को समायोजित करने में परेशानी हो रही है। नैरचौक मेडिकल कॉलेज हुआ कोरोना फ्री, पहली बार कोई भी मरीज भर्ती नहीं। हिमाचल में कोरोना काल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री नैरचौक मेडिकल कॉलेज कोरोना से फ्री हो चुका है। इस समय कोई भी कोरोना मरीज नैरचौक मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं है। कोविड काल में ऐसा पहली बार हुआ है। आपको बता दें कि कोरोना के चलते नैरचौक मेडिकल कॉलेज को कोरोना अस्पताल में तब्दील कर दिया गया था। यहाँ कोरोना के मरीजों को भर्ती कर उनका उपचार किया जाता था, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि नैरचौक मेडिकल कॉलेज में कोई भी कोरोना मरीज भर्ती नहीं है। हिमाचल में यहाँ 65 किलो अफीम और 98 किलो नाग छतरी के साथ 3 गिरफ्तार। हिमाचल के मंडी जिला में 65 किलो अफीम डोडा और 98 किलो नाग छतरी बरामद की है। मंडी जिला के ओट थाना पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात को ओट थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ललित महंत अपनी टीम के साथ संदली मोड़ के पास गश्त पर थे। इतने में कुल्लू की तरफ से दिल्ली नंबर की कार तेज रफ्तार के साथ आई और इसमें सवार 2 लोग पुलिस को देखकर गाड़ी को मौके पर छोड़कर ब्यास नदी की तरफ भाग गए। इंस्पेक्टर ललित महंत ने अपनी टीम के साथ रात भर इन लोगों की तलाश जारी रखी और सुबह के समय दोनों को नदी किनारे से हिरासत में ले लिया। हिमाचल में बने सैनिटाइजर और 5 दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल प्रदेश की फार्मा कंपनियों में बनी उल्टी, डिप्रेशन, हृदय रोग की 5 दवाओं और सैनिटाइजर के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन के जनवरी 2021 के ड्रग अलर्ट में इन कंपनियों की दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं। इनमें सोलन जिले की 4, सिरमौर ऊना की एक कंपनी शामिल है। कंपनियों को नोटिस जारी कर स्टॉक को बाजार से वापस मंगाने के लिए कहा गया है। हर साल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे निजी स्कूल, एक्ट में होगा संशोधन। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि निजी स्कूलों को मनमानी फीस नहीं वसूलने दी जाएगी। प्रदेश सरकार निजी शिक्षण संस्थान नियामक एक्ट 1997 में संशोधन करने जा रही है। आगामी बजट सत्र में संशोधन के लिए प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाएगा। पेट दर्द से करा रही महिला को 25 किलोमीटर पीठ पर उठाकर सड़क तक पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पेट दर्द से करा रही महिला को परिजनों और ग्रामीणों ने 25 किलोमीटर तक पीठ पर उठाकर सड़क तक पहुंचाया। इसके बाद 13 किलोमीटर दूर सैंज के एक निजी क्लिनिक में वाहन तक पहुंचाया। अब महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है। मामला बंजार के दुर्गम गांव मरोड़ का है। मामला सामने आने के बाद सड़क और स्वास्थ्य में बेहतर सुविधाओं के सरकार के दावों की भी पोल खुल गई। महिला को जंगल के रास्ते से गुजरने के बाद निहारनी सड़क तक पहुंचाया गया। इस सफ़र में करीब 5 घंटे लग गए।